इस फिल्म की शुरुआत होती है टॉम से और उसकी फैमिली से। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। टॉम अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता रहा है। ऑफिस में उसका बॉस है गार्विन। इस कंपनी का अब मर्जर होने वाला है। टॉम को उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका प्रमोशन होगा, पर प्रमोशन के टाइम पर वो देखता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिली, बल्कि उसकी जगह मेरेडिथ को प्रमोशन मिली है। ये बात जानकर टॉम को बहुत बुरा लगता है। यहाँ गार्विन की बातों से हमें पता चलता है कि वो इस पोजीशन के लिए किसी फीमेल को चाहता था और इसलिए उसने मेरेडिथ को अपॉइंट किया। कुछ दिनों के बाद मेरेडिथ टॉम को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ बातों बातों में उसे सिड्यूस करती है। मेरेडिथ टॉम के अंगों को स्पर्श करते हुए कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और इस मर्जर के प्रोसेस में उसका साथ चाहती है। शुरू में तो टॉम उससे सिड्यूस होता भी है, पर थोड़ी देर के बाद वो इन सब से इनकार कर देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। मेरेडिथ इन सब की वजह से अपने आप को काफ़ी इंसल्टेड फील कर रही है, पर टॉम को नहीं मालूम कि उसके साथ क्या साजिश हुई है। कुछ दिनों के बाद इस कंपनी की ऑफिस प्रेजेंटेशन होती है। इस प्रेजेंटेशन को नॉर्मली टॉम लीड करता है, पर इस बार ये मेरेडिथ कर रही है। ये सब देखकर टॉम को अच्छा नहीं लगता। वो इस बारे में गार्विन से बात करता है। गार्विन कहता है कि मेरेडिथ इस मर्जर के प्रोसेस को देख रही है और वो इसमें एक्सपर्ट है, ऐसे में वो मेरेडिथ से कुछ कह नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद मेरेडिथ टॉम के अगेंस्ट यौन उत्पीड़न का कंप्लेंट डालती है। ये सब जानकर टॉम को बहुत बुरा लगा है। वो अच्छी तरह जानता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरेडिथ का हाथ था। वो तो इन सब से इनकार कर रहा था, पर इसके बाद भी मेरेडिथ ने उसके अगेंस्ट केस डाला है। अब इस कंपनी का मर्जर होना है। ऐसे में अगर उसके एम्प्लॉय टॉम के बारे में ये खबर आती है कि उसने ऑफिस एम्प्लॉय के साथ यौन उत्पीड़न किया है, तो मर्जर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए यहाँ के ऑफिसर टॉम को ये फोर्स करते हैं कि वो रिज़ाइन कर दे या फिर यहाँ से दूर दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र ले ले। टॉम ये फिगर आउट करता है कि जहाँ उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो ब्रांच बहुत जल्द सेल होने वाली है। ऐसे में टॉम बेरोजगार हो जाएगा। इन सब के खिलाफ वो आवाज़ उठाता है। इधर एक दिन टॉम के कंप्यूटर पर एक मेल आया है। ये मेल अ फ्रेंड नाम से आया है। इसमें लिखा है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। टॉम इस बारे में अपनी वाइफ से डिस्कस करता है। वो कहता है कि वो मेरेडिथ के अगेंस्ट केस करने वाला है। इसके बारे में अपने ऑफिसर से भी बात करता है, अपने दोस्तों से भी बात करता है, पर सभी उसे सलाह देते हैं कि उसे मेरेडिथ के खिलाफ केस नहीं करना चाहिए, हार उसी की हुई। पर टॉम उस मेल को फॉलो करता है जो उसे आई थी और वो मेरेडिथ के खिलाफ केस करने का फैसला करता है। जब ये ट्रायल शुरू होता है तो मेरेडिथ अपने आंसुओं को दिखाती है, झूठ बोलती है और इस तरह सब उसे विक्टिमाइज महसूस करते हैं। यहाँ पर टॉम ही दोषी दिखता है। यहाँ टॉम के फ़ोन्स को चेक किया जाता है और रिकॉर्डिंग से पता लगाया है कि मेरेडिथ झूठ बोल रही है। इन सब के बाद भी गार्विन मेरेडिथ की साइड ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरेडिथ के बिना ये मर्जर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो टॉम को प्रेशराइज करता है कि वो अपना केस वापस ले ले। गार्विन टॉम का ट्रांसफ़र होने से रोक लेगा। टॉम इन सब से इनकार कर देता है। टॉम को याद आया कि जिस दिन मेरेडिथ ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था, उस समय उसके फ़ोन से एक नंबर डायल हो गया था। यानी टॉम और मेरेडिथ के बीच जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो सब उस फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया होगा। टॉम को याद आया कि उसने किससे फ़ोन किया था। जिस फ्रेंड को उसने फ़ोन किया था उसके वॉइस मेल में उसे ये सारे रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं। टॉम उस फ्रेंड से रिकॉर्डिंग लेकर अगले दिन ऑफिस में इसे प्ले करता है। डिस्कॉम कंपनी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इन सब में टॉम की कोई गलती नहीं है। वो मेरेडिथ को चुपचाप इन सब से बाहर रहने को कहती है और साथ ही टॉम की बातों से एग्री करती है। अब जब टॉम की जीत हुई है वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। कुछ दिनों के बाद उसे एक और मेल आया है। इसमें वार्न किया गया है कि जो कुछ वो समझ रहा है वैसा नहीं है, चीज़ें कुछ और भी है जो उसे नहीं मालूम। कुछ टाइम के बाद टॉम मेरेडिथ और उसके लॉयर फिलिप की बातें सुनता है। फिलिप मेरेडिथ से कह रहा है, हालांकि टॉम इस केस को जीत गया, पर अभी भी हम उसे गुनहगार साबित कर सकते हैं। हम टॉम को इनकॉम्पिटेंट साबित करेंगे और ऐसे में उसे मर्जर प्रोसेस से दूर रखेंगे। फिलिप कहता है कि सीडी रोम में मलेशियन प्रोडक्ट लाइन से जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब कुछ टॉम के अंडर में था, यानी ये सब टॉम के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा कि उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। टॉम ने इन सब की बातें सुन ली है। अब वो इन सब के बारे में और भी पता लगाना चाहता है। वो डेटाबेस को एक्सेस करता है। जैसे ही वो एक्सेस कर रहा है वो देखता है कि इस समय मेरेडिथ यहाँ से डेटा डिलीट करती जा रही है। इतने में टॉम को एक मलेशियन कलीग से फ़ोन आता है। वो कहता है कि वो उसे कुछ इंक्रिमिनेटिंग मेमोज और वीडियोज़ भेज सकता है। इससे पता लग जाएगा कि मेरेडिथ उस समय मलेशिया में उस ऑपरेशंस की हेड थी और उसी के अंडर में सीडी रोम में चेंजेस हुए थे और उसके इन सुझावों के बाद से इनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी। यानी इनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है इन सब में मेरेडिथ की गलती है। वो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए टॉम पर इल्ज़ाम लगा रही है। वो ये साबित करना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सब टॉम के अंडर में था और टॉम ने किया था। यानी मेरेडिथ का उस दिन ऑफिस में टॉम को बुलाना, उसे सेड्यूस करना और फिर उसे फंसाना, ये सब उसकी साजिश थी ताकि वो टॉम पर इल्ज़ाम लगा के उसे फायर करा सके और अपनी पोजीशन इस ऑफिस में बचा सके। मलेशियन कलीग टॉम को उन मेमोज को और वीडियोस को भेज देता है। अगले दिन मीटिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान मेरेडिथ टॉम पर इल्ज़ाम लगाती है कि जो कुछ भी गड़बड़ियाँ आ रही हैं वो सब टॉम ने की हैं। यहाँ टॉम उन वीडियोज़ को चला देता है और साथ में उन मेमोज को दिखाता है। इससे साबित हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ उन सब में मेरेडिथ की गलती थी। यह मेरेडिथ गुस्से में टॉम को एक्यूज़ करती है। वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। इन सब से गार्विन यह फिगर आउट कर लेता है कि इन सब में मेरेडिथ की गलती है। उसके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मलेशियन प्रोडक्ट लाइन में प्रॉब्लम्स आई।
यानी वो मर्जर के लिए भी कॉम्पिटेंट नहीं है। गार्विन यहाँ मेरेडिथ को फायर कर देता है और साथ में एक नया हेड नियुक्त करता है स्टेफनी को। स्टेफनी अपने फर्स्ट स्पीच में टॉम को अपना राइट हैंड नियुक्त करती है। यहाँ स्टेफनी का बेटा स्पेंसर भी है। स्पेंसर से टॉम बातें करता है। स्पेंसर की बातों से टॉम को ये पता लगा है कि जो मेल उसे आते थे वो स्पेंसर के थ्रू आते थे और वास्तव में स्पेंसर भी उन मेल्स को भेजता नहीं था, वो सारे मेल स्टेफनी ने भेजे थे। यानी स्टेफनी शुरू से ही जानती थी कि मेरेडिथ क्या गड़बड़ कर रही है और किस तरह वो टॉम को इन सब में आरोपी साबित करना चाहती है, इसलिए वो मेल के थ्रू उसे हेल्प करती रहती थी। अब मेरेडिथ को फायर कर दिया गया है जबकि टॉम काफ़ी खुश है अपनी नई पोजीशन से और साथ में स्टेफनी के अंडर में काम करते हुए। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।